फ्रेंड्स। सो मैं कुछ इम्पोर्टेंट आप लोग को बताने वाला हूँ। टाइम देखोगे सुबह के 6:30 बजे एंड डेट देखोगे 22 तारीख है। हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन अलग अलग सिचुएशंस मार्केट में क्रिएट होता है एंड हमें हर दिन अपने स्टॉप लॉस कितना रखना है, हाउ मच स्टॉप लॉस वी मस्ट पुट, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को एजुकेट करने की। ऑल राइट, सो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको मार्केट में क्या चेक करना है? डायरेक्शन। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का मास्टर क्लास होगा। आपको डायरेक्शन चेक करना है, ऑफ कोर्स वो मैंने आपको बता रखा है। डेली ने अगर डेली को ब्रेक किया, डेली ने अगर डेली को ब्रेक किया है तो वीकली बियरिश है। H4 ने H4 को ब्रेक किया है तो डेली बियरिश है। H1 ने H1 को ब्रेक किया, H4 बियरिश है। ठीक है, ये सब आपको MTF में मैंने बता रखा है। अगर नहीं तो आप जाके देखिए MTF के वीडियोस, ट्रेडिंग कमेंट्री करके आई थिंक मेरे वीडियोस है 1 और 2। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग कमेंट्री रहेगा पर इसमें स्टॉप लॉस का लिखा होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मास्टर क्लास ट्रेडिंग कमेंट्री 3। ठीक है, सो मैं मान के चलता हूँ, मैं इस सिचुएशन को लेता हूँ। ठीक है, मैं इस सिचुएशन को लेता हूँ। ठीक है, मार्केट में एक सिचुएशन है, यहाँ पे अगर मुझे ट्रेड मिलता तो मैं क्या करता? मैं अलग एग्जांपल्स, होपफुली 4-5 एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, और सिर्फ किसी भी चार्ट पे दे सकता हूँ, उसको आप अप्लाई करना। ठीक है, सो होपफुली मुझे अगर यहाँ पे ट्रेड करना होगा, ठीक है, तो मैं कैसे ट्रेड करूँ? हाउ आई शुड हैव ट्रेडेड। ठीक है, तो अब आ जाओ सिस्टम को समझते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है देखो, बहुत कुछ है सीखने समझाने को जो वर्ल्ड के 1% के पास है। पर लोग ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आई फील डीमोटिवेटेड। तो मैं अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव यू एवरीथिंग, कुछ देर। ठीक है, सो यू विल सी द मार्केट, इस कैंडल नीचे आ रहा है, ये कैंडल जब नीचे आ रहा है, ठीक है, एंड आपको क्या देखना है? मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे वो ऐसे रुकेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो समय बिताएगा। इसको आप साइडवेज मार्केट बोल लो, कंसोलिडेशन बोल लो, वाट एवर यू वांट टू। ठीक है, कंसोलिडेशन में है मार्केट, कुछ भी आपको चेक कर लेना। ठीक है, सो आप यहाँ पे देखोगे कि इस लेवल पे मार्केट आया एंड यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं विक्स को ऐसे लगा दूं, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एक विक टच हुआ है, दूसरा विक भी यहाँ है, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई सारे विक्स है और एक सबसे ऊपर वाला विक ये है। ठीक है, तो ऐसा कुछ जहां पे मैक्सिमम टच हो रहे हो वो लगा लेना है, और जहां पे अगर ऊपर और भी टच हो रहा हो तो अच्छा होता है, पर ये सबसे ऊंचा यहाँ गया है तो ये लगा लेना। ठीक है, सो ट्रेड कैसे ले, ये तो आपको समझ है कि ये लोग अगर मार्केट ने ऐसे ब्रेक किया है तो कुछ भी अंदर पुल बैक आएगा तो हम सेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट एम्प्टी है, बियरिश है, वो भी मैं दिखाऊंगा। पर यहाँ पे जब मैं इस पूरे जोन को ऐसे मार्क करता हूँ तो 340 पॉइंट का ही है। ठीक है, 340 पॉइंट्स। अगर आप सबसे छोटे लॉट से लेते हो 0.01 से, तो ये $3.5 या $4 के आसपास ये आपका एसएल मुझे मार्केट ही बता रहा है कि ये लगाना है। चलो $5 रख लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो हम ट्रेड कैसे करेंगे ये देख। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट का यूज बिल्कुल करना है। यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट का H4 का क्या हुआ है, ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, मार्केट में H4 का ब्रेकआउट हो गया है एंड ब्रेकआउट होने से पहले ये मार्केट दिखा रहा है कि $4 से $5 के रेंज में, ये 400 से 500 पॉइंट, 300 से 400 पॉइंट के बीच में ये रेंज में मार्केट आया है। ऑफ कोर्स इसको आप लोग रेजिस्टेंस बोल सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के प्राइस गिरा है, पर मैं इस तरीके से मार्केट को नहीं देखना चाह रहा हूँ।
मैं थोड़ा अलग तरीके से मार्केट को देख रहा हूँ। ठीक है, तो जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, तो अगेन याद रखो, ये H4 के लो को एक H4 ऐसे ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने से पहले मार्केट यहाँ पे रुका है। तो H4 को कंट्रोल कौन करता है? H4 कंट्रोल H1 करता है। तो मैं यहाँ पे H1 पे आ जाता हूँ। जब मैं H1 पे प्राइस आता हूँ, ठीक है, जब मैं इस H1 पे प्राइस आता हूँ, तो यहाँ पे फिर से मैं देखूंगा कि मार्केट में यहीं पे एक, मतलब मार्केट यहाँ पे काफी देर तक, ये देखो कि ये जोन है, काफी देर तक मार्केट यहाँ पे रुका है। ठीक है, जिसको आप लोग जो भी बोलना चाहते हो, मैं इसको कंसोलिडेशन बोलता हूँ। तो मैं फिर से चेक करूंगा कि कितने पॉइंट का जोन, तो उसके लिए मैं मार्केट में यूज करूंगा जहाँ पे मैक्सिमम टच हो रहे हैं। तो मैं इसी लाइन को यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट में ये जोन है जहाँ पे मार्केट में मैक्सिमम टच मिल रहा है। एक टच, दो टच, यहाँ भी मार्केट आया है। ठीक है, एंड इसके साथ में एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो सबसे नीचे तक आए। ठीक है, ये इसको भी जब मैं देखता हूँ, तो ये भी मेरा $2 से $3 के बीच की मार्केट है। सो मैं ये समझ चुका हूँ कि इस समय मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा नहीं है। अब जो भी सेशंस में हो, ये एशियन में हो, न्यूयॉर्क में हो, जो भी सेशंस हो, प्रोसेस मुझे ऐसे ही करना है। तो मैं मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितना एसएल लेना चाहूंगा? मैक्स टू मैक्स मैं $5 का एसएल यहाँ पे लगाना चाहूंगा, जो बिल्कुल क्या है, सेफ, बिल्कुल सेफ है। ठीक है, अब याद रखो इधर ही H4 का लेवल का ब्रेकआउट हुआ था। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, यहीं पे मार्केट का H4 का ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, ये H4 का ब्रेकआउट हुआ है। अब आप जो भी स्ट्रेटजी यूज करो, वो मैं आपको स्ट्रेटजी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेटजी से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। स्ट्रेटजी के दुनिया भर के ईएमए टीम ये वो एडवांस स्ट्रेटजीज अगर आप मुझसे सीखना चाहोगे तो मैं सिखाऊंगा। यूट्यूब पे मैं वो नहीं डाल सकता, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, सो अगर मैं कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेक होने से मार्केट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से अगर एंट्री करनी है मार्केट में, तो मेरा मैक्स टू मैक्स क्या क्या हो, मैक्स टू मैक्स मेरा क्या होगा? तो लेट मी ड्रॉ अ जोन। ये मेरा जोन है प्राइस का। ठीक है, एंड मैं यहाँ से सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरा मैक्स क्या होगा? अब देखो, मार्केट यहाँ पे आया और मैं डायरेक्ट सेल कर दूं, तो ऐसे गैम्बलिंग स्ट्रेटजी से बचो। ठीक है, पहले इन कैंडल्स को बताने दो कि मैं नीचे जा रहा हूँ, और उसके लिए हमें क्या करना है? एमटीएफ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर इस टाइम फ्रेम से यहाँ से मार्केट को अगर नीचे जाना है, तो याद रखो ये H1 का ब्रेकआउट है। ऑफ कोर्स ये H4 का ब्रेकआउट है, पर चार्ट हम H1 पे हैं। तो H1 को कंट्रोल कौन करता है? H1 को कंट्रोल करता है M15। ठीक है, M15 कंट्रोल करता है। तो लेट्स गो टू M15। ठीक है, M15 पे चलते हैं और M15 को नेगेटिव होने दें। ठीक है, M15 को हम नेगेटिव होने दें। तो देखो, जब मैं M15 पे आता हूँ तो मेरा जोन तो डिसाइडेड है $3 का, और तभी मैं $1, $1.5, $2 में बफर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आता है ऐसे M15 पे, मार्केट यहाँ से ऐसे साइडवेज होता है, फिर ऐसे होता है, और फाइनली इसको क्या कर देता है? ब्रेक करता है। तो जब फाइनली मार्केट यहाँ ब्रेक कर रहा है, तो फिर हम वही चीज करके देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट कितना वोलेटाइल। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि इस जोन और इस जोन के बीच में मार्केट काफी देर रुका है, और इसका भी अगर मैं एक रेंज निकालूं, तो ये रेंज भी मुझे $2.5 के आसपास का है। वेल एंड गुड। ठीक है, अब मतलब मार्केट में मैं जो भी तरीका से आप ट्रेड लेना चाहोगे, मैं तो इसी ब्लू लाइन से ट्रेड लेना चाहूंगा, या मैं टॉप से ट्रेड लेना चाहूंगा।
ठीक है, आप जो लिक्विडिटी जानते हो कि मार्केट में लिक्विडिटी है और ये H4 के लेवल्स है, तो मैं यहाँ से ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है, ये एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, पर मैं एसएमसी नहीं पढ़ाता, तो उससे भी एडवांस चीजें बताता हूँ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेता हूँ, तो मुझे पता है कि $3, $3.5 ही मेरे लिए बेस्ट होगा। मतलब एसएल्स लगने के चांसेस कम है, पर मैं $5 लेके चलता हूँ बफर लेके, ठीक है। तो यहाँ ये जो टॉप है उसके ऊपर अगर मैं लेके चलता हूँ तो $4 $5 का अगर मैं लेके चलता हूँ मार्केट में, तो याद रखो मार्केट जब यहाँ पे आ रहा है, इस जोन से उठा है मार्केट, ठीक है, तो मैं इसको भी लेके चलता हूँ मार्केट में, मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा। देखो जितना मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मैं इस जोन पे देखता हूँ मैक्सिमम टच हुआ है, ठीक है, एंड ये सबसे नीचे यहाँ पे आया, ठीक है। तो मैं इसको भी अगर मैं देख लेता हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ ये भी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे 880 पॉइंट का जोन है जहां से मार्केट कई बार पॉजिटिव होकर ऊपर गया है। तो अगर मैं यहाँ से ले रहा हूँ और पहले तक भी अगर मैं रुक रहा हूँ, पहले तक, क्योंकि यहाँ से मार्केट में कई बार बाइंग 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 हुई है, अगर मैं पहले तक भी रुक रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 1:3 मुझे मिल रहा है। पर थोड़ा सा समझदार अगर हो तो मार्केट का ये ब्रेकआउट है, मार्केट ऐसे आया है, तो आपको पता है जब मार्केट गिरता है इम्पल्सिव वेव, अगर ये इम्पल्सिव वेव है और एक करेक्टिव वेव है, तो मार्केट इसको गिरता है तो इसको लेता ही लेता है। मैं कोई एलिट वेव थ्योरी पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो आता भी नहीं। सिंपल सा मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, मार्केट ऐसे आता है, अपने स्ट्रॉन्ग किसी लेवल से टकराता है और इसको ले जाता है। लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट थ्योरी भी नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक सी चीज। तो पहला टारगेट ये होगा, ठीक है, और मैं इसको मॉनिटर करूंगा यहाँ पे मार्केट कैसे ब्रेक कर रहा है। अगर इसके अंदर आ रहा है तो हम धीरे 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 इनको यहाँ तक भी टारगेट कर सकते हैं। खैर मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, इसके लिए मैंने होमवर्क किया है। मेरा स्टॉप लॉस नहीं लगेगा इसके लिए मैंने होमवर्क किया है, और ये होमवर्क H4 से शुरू हुआ, H1 पे भी मैंने चेक किया, M15 पे भी मैंने चेक किया, और मैंने MTF तो यूज किया है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो मैंने यूज किया ही किया, मैंने वॉलेटिलिटी भी चेक, मार्केट कितना वॉलेटाइल है, इन तीनों टाइम फ्रेम पे कितना वॉलेटाइल है, और मैक्स टू मैक्स जो निकल के आया था वो $3.5 के आसपास है। फिर भी मैं +1.5 और मतलब 350 पॉइंट का, तो मैं जोड़ के 500 पॉइंट का एसएल लगाता हूँ, और मार्केट मुझे 1:3 प्यार से 1:4 1:5 भी देखने को है, पर प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे अपने 80% माल को निकाल दूंगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया, और नहीं समझ आया फिर से जाकर देखो, आपको समझ आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। वीडियो लंबा ना हो बस ये चिंता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अच्छा लगे जरूर कमेंट करो, आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं आपको और बेहतरीन चीजें सिखाऊं। ठीक है, एक अभी एडवांस जो हुआ है, ऑफ कोर्स ये ट्रेड मैंने पकड़ा है, ठीक है, क्यों पकड़ा कैसे पकड़ा उसका भी थोड़ा हिंट दूंगा, एंड ये भी बताऊंगा कि मार्केट में कैसे चीजों को समझते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, आप पहले डेली को चेक कर लो। जब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने क्या किया, एक डेली को, मल्टीपल डेलीज को क्या किया, ब्रेक कर रहा है, डेली के मल्टीपल लेवल्स को ब्रेक कर रहा है। अब ये दो सपोर्ट के लेवल्स हैं तो मार्केट ब्रेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी कैसी थी मार्केट की, लेट्स चेक। तो मैं यहाँ पे H4 पे आ जाता हूँ, एंड जब मैं यहाँ पे H4 पे आता हूँ तो मैं फिर से वही सिस्टम को यूज करूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं सिंपल से वो सिस्टम देखूंगा, मैक्सिमम टचेस मुझे इस लाइन पे मिल जा रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके देख लेना, ठीक है। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, एंड यहाँ तक के मार्केट में लोस है। कितनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में यहाँ पे, सिर्फ $2 का, ठीक है, एक बफर लेकर चलो $3 का। फिर दूसरे पॉइंट पे मार्केट आया है यहाँ पे, ठीक है, ये लोस को भी मार्केट ने ब्रेक किया है, और यहाँ पे देखोगे मार्केट काफी देर तक रुका है, इसकी वॉलेटिलिटी चेक कर लो।
ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एंड यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं मार्केट की वॉलेटिलिटी। ठीक है, $3.5 मतलब मार्केट ठीक है, कुछ खास वॉलेटाइल नहीं है। अब जब मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है, फिर से मैं सिंपल से एक सिस्टम यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक है। मैं यहाँ पे मार्केट के एक बेसिक से सिस्टम को यूज कर रहा हूँ, याद रखो। डेली पे आके देख लेते हैं। एक यहाँ से, सॉरी, डेली पे एक मार्केट में यहाँ है जो ब्रेक हुआ है, और एक मार्केट में ये है जो ब्रेक हुआ है। मैं इधर से ही ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, ऑफ कोर्स मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करूंगा। ऑफ कोर्स इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, H4 पे। ठीक है, मैं इसको हल्का सा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, इसको मैं और नीचे ला सकता हूँ, पर ज्यादा एडजस्ट नहीं करना, हल्का सा एडजस्ट करना। तो मेरा एक ये जोन होगा सेल का, मेरा एक जोन होगा सेल का। अब याद रखो, डेली का कोई भी लेवल ब्रेक हुआ है तो उसका करेक्शन हम कहाँ देखेंगे? डेली को कंट्रोल कौन करता है? H4। और H4 कंट्रोल कौन करता है? H1। ठीक है, तो डेली के ये लो को ब्रेक किया है मार्केट, तो करेक्शन हम कहाँ देख रहे हैं? H4। ठीक है, ये H4 का करेक्शन। अब याद रखो, ये H4 का हाई है, H4 का लो है। जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक कैसे सेल ले सकते हो? दिस इज बेस्ट वे, दिस इज बेस्ट वे टू ट्रेड। लेकिन आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो, हाय हाय हाय, अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो, ठीक है, तो आप H4 की जगह, डेली वो H4 कंट्रोल करता है, H4 को H1 कंट्रोल करता है, तो आप H4 को स्किप करके सीधे H1 पे भी आ सकते हो अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो। पर मैं दोनों बताता हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी, मार्केट यहाँ पे H4 को ब्रेक करता है, इसके पहले मैं एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, H4 को ब्रेक करता है, तो H4 को इसने ब्रेक किया। अब करेक्शन कहाँ देखेंगे हम? H1। ठीक है, तो मेरी एंट्री इस सिस्टम पे नहीं हो रही है, मेरी एंट्री यहाँ से हो। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जब इस जगह पे आ रहा हूँ यहाँ पे, तो कहीं कंसोलिडेशन होते हुए, कुछ खास कंसोलिडेशन नहीं है, मार्केट थोड़ा थोड़ा स्पाइक्स दिया है, फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ। इस लेवल के आसपास है मार्केट काफी। दो दो कैंडल्स मुझे, दो दो विक्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये विक एक ये विक। यहाँ पे मुझे कॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं मैक्स एंड टॉप ले लेता हूँ। ठीक है, पूरा लूंगा, कोई चिंता नहीं करना है। यहाँ से मैं पूरा लूंगा मार्केट का। तो ये $6.5, $60 मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे इस लेवल के पास में ही मूवमेंट मार्केट की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं जो मैक्सिमम टच हुआ है, तो वो थोड़ा घट के आ जाएगा $5 का। ठीक है, पर मैं सेफ्टी के लिए $60 देखता हूँ, पर मैं MTF भी यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट आया H1, अब करेक्शन ले रहा है, तो करेक्शन हम कहाँ देखेंगे? H1 पे। H4 का करेक्शन H1 पे, या M30 पे आप चेक करोगे। मैं H1 पे देखता हूँ। ठीक है, H1 M30 कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अब मार्केट यहाँ पे आया है। ठीक है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया है, एंड एंड आप यहाँ पे मार्केट में आते हो। ठीक है, एंड फिर से आप देखोगे मार्केट यहाँ पे ऐसे बनाते हुए ऐसे ऐसे साइडवेज मार्केट हो रहा है। ठीक है, अब इसका लो मेरे इस जोन से थोड़ा नीचे है, तो मैं M30 पर जाना चाहूंगा, तो मुझे ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब मुझे दिख जा रहा है यहाँ पे सेम सेम में मार्केट में H1 M30 का ये लो है छोटा सा, ध्यान से देखो। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट का एक लो है, और मार्केट ऐसे साइडवेज हुआ है, और फाइनली इस लो को क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो M30 का ये लो का यहाँ पे ब्रेकआउट है, प्रॉपर ब्रेकआउट। ठीक है, मार्केट में सिंपल ब्रेकआउट है, पर हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट कितना वोलेटाइल है। तो मैक्सिमम टच मुझे दिख रहा है, ये जोन पे मैक्सिमम टच था, और मैक्सिमम ये हाई गया है इसमें। तो हम यहाँ पे अगर चेक करते हैं मार्केट में कितना है, सिर्फ $1, तो बहुत कम वोलेटाइल है। पर हम पीछे से जानते हैं कि मार्केट में $60 की वॉलेटिलिटी। ठीक है, मार्केट में
4.5 $5 की वॉलेटिलिटी यहाँ पे दिख रही है और $60 के पीछे। तो अगर इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे अगर आता है, ठीक है, देखो मार्केट मार्केट इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट इन जोन्स पे आ रहा है और मुझे ट्रेड लेना है, तो याद रखो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो $5 से ज्यादा $3 से ज्यादा देता ही नहीं, सॉरी, मार्केट जो बोल रहा है वो सुनना है। तो मैं यहाँ पे 50% से मान लो यहाँ पे ट्रेड लूंगा। अब मेरे एस एल $60 के मोस्ट प्रोबेबली आप लेना चाहोगे, ठीक है, ये बेस्ट है। पर अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो नहीं, $60 तो मैं दे ही नहीं सकता। तो याद रखो जब आप पीछे आए थे तो इस पॉइंट पे मार्केट का एक टच है, दो टच है, ठीक है, ये पहला एक टच है, तो कम से कम इसके ऊपर तो रखना। और फिर यहाँ पे और भी टचेस थे, ठीक है, यहाँ पे और भी टच है, तो कम से कम जहाँ पे मैक्सिमम टच हुए हैं उससे ऊपर रखना। तो यहाँ से ऊपर मैं रख रहा हूँ तो $2-3, तो मैं $5 रखने की कोशिश कर रहा हूँ। बेस्ट देखो ये होगा, पर मैं $5 रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जितना इसके ऊपर जाऊंगा उतना ही मेरी गेनिंग रेट बढ़ जाएगी। तो आप कैसा सोचते हो आप कर सकते हो, पर मार्केट मुझे बोल रहा है कि भैया $60 $8 का ट्रेड आपका रखना है, ठीक है, मैंने ये रख दिया। अब फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ तक मार्केट को यहाँ तक लाने वाला यही लो है। यहाँ की वॉलेटिलिटी हम चेक करेंगे मार्केट में, ठीक है, तो यहाँ की वॉलेटिलिटी मैं चेक करता हूँ, मैक्सिमम टचेस इन सब जोन्स पे है और सबसे मैक्सिमम यहाँ पे है। इसकी वॉलेटिलिटी चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, इसकी वॉलेटिलिटी मेरे एसएल से तो बहुत छोटी है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे ये टारगेट रखूंगा और इससे आगे भी रख सकता, ठीक है, क्योंकि मेरी जो एसएल की वॉलेटिलिटी है वो इन सब से काफी बड़ी है, मार्केट ऊपर वॉलेटाइल था। तो लेट मी सी, ठीक, ये भी कुछ भी नहीं है वॉलेटिलिटी के सामने, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप जानते हो कि अगर मार्केट डेली को ब्रेक कर रहा है फिर एक H4 को ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट इन सब लोज को, जो प्रीवियस लोज है उनको लेगा ही लेगा, क्योंकि मार्केट इस लोज को लेता है। तो ये मार्केट ऐसे गया है, फिर मार्केट ऐसे आया है और मार्केट यहाँ से गिर रहा है, तो ये सब टारगेट्स कहीं नहीं गया, उसके पास में ये भी है। तो फिलहाल जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है वो मैं यहाँ तक रखूंगा, ठीक है, तो 1:1 से ज्यादा ही मिल रहा है, यहाँ तक रखूंगा, 1:2 के आसपास मुझे मिल रहा है, ठीक है। एंड याद रखो मैं एसएल इतना बड़ा मैंने लगा है क्योंकि मार्केट मुझे बोल रहा है, और जैसे ही मार्केट मेरे इस जोन से नीचे निकलता है, जैसे यहाँ पे निकलता है नीचे निकलता है, मैं अपने एसएल्स को क्या करना चाहूंगा, सीधे इस जोन के ऊपर 300 पॉइंट के ऊपर लगा दूंगा, इसके नीचे नहीं करूंगा। याद रखो पहले मैं यहाँ लगाऊंगा ताकि मेरे ये जो एसएल्स हैं वो हिट ना हो, और जब ये पॉइंट फाइनली एसएल्स लेके नीचे जाएगा तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा, ठीक है, या इस हाई के ऊपर रख दूंगा एंड मार्केट को राइड करूंगा, ठीक है। अब मेरा रिस्क रिवार्ड देखो काफी 3.8 काफी अच्छा हो गया है। तो होपफुली ये H4 का कंजर्वेटिव स्टाइल है। अब मैं H1 वाला स्टाइल दिखाता हूँ जो एग्रेसिव स्टाइल। सो यस, यहाँ तक हम ठीक थे एंड मार्केट ये H4 को ब्रेक कर रहा है, फिर हम H1 के करेक्शन पे ट्रेड लिए हैं इधर से। पर आप एग्जैक्टली यहीं से ट्रेड लेना चाहते हैं, याद रखो डेली को कंट्रोल H4 करता है, H4 को कंट्रोल H1 करता है, याद रखना। पर आप सीधे डेली डेली का ब्रेकआउट है और आप करेक्शन सीधे H1 पे ले रहे हैं, तो ये एग्रेसिव स्टाइल है। H1 पे ले रहे हैं, यहाँ हमने H4 को लिया, करेक्शन H4 का है, फिर H4 ने H4 को तोड़ा, फिर H1 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेली का ब्रेकआउट था। पर यहाँ पे अगर आप सीधे H1 का ले रहे हैं तो वो एग्रेसिव स्टाइल है। एंड लेट्स सी, सॉरी बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे एंड यहाँ पे आप देखोगे, वीडियो को दोबारा देखना, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, आपको समझ आएगा। यहाँ पे H1 का ब्रेकआउट होगा, ठीक है, एग्रेसिव स्टाइल जो कर सकते हो आप अगर इसको मास्टर करते हो तो। एंड फिर से मुझे पता है कि जो मेरा जोन है एसएल का वो काफी 7 पॉइंट का है, तो जब H1 को ब्रेकआउट करके मार्केट मेरे इस जोन पे आ रहा है, ठीक है,
डायरेक्ट इस जोन पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा, जो भी आप रखोगे, एंड यहाँ पे सेल आपका फिर से सारा एंड टारगेट फिर वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बिल्कुल आपके एंट्री के पहले मार्केट काफी वॉलेटाइल है, तो उस वॉलेटिलिटी को हमें ना रिस्पेक्ट देना, हमें रिस्पेक्ट देना है। हमें अगर इसको रिस्पेक्ट देंगे, अब देखो $60 का अगर एसएल आप नहीं लेना चाहते तो स्ट्रेट को स्किप कर सकते हो, वेट कर सकते हो, जहाँ पे वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ की वॉलेटिलिटी अगर चेक करोगे तो सिर्फ $3 के आसपास है, तो आप यहाँ पे ट्रेड लेना और $3 का एसएल लगा देना, यहाँ पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि उसके ऊपर काफी वॉलेटाइल है। तो जब वॉलेटाइल वॉलेटाइल है मार्केट, तो वहां पर ट्रेड मत लो। जैसे मुझे वॉलेटिलिटी में ही ट्रेड लेना है, तो मुझे $60 देना होगा, और यहाँ पे वॉलेटिलिटी सिर्फ $3 का है। तो जब ये ब्रेक हो रहा है यहाँ, तो यहाँ से मैं $3 का ही एसएल दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बैक टेस्ट करो, एंड अगर ये अच्छा लगे तो अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करो, ट्रेडिंग स्टाइल में इनकॉर्पोरेट करो। याद रखो, ये मैंने काफी मेहनत से खोजा है और आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, हर जगह यूज करोगे। देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको यूज किया, मैक्स टच को, ठीक है, मैक्स टच अगर खोजते हो मार्केट को, तो सिर्फ $2 का है। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो मेरा एसएल्स कितने जाएंगे, मेरे एसएल्स सिर्फ $2 का है, तो मैं $1 1.5 और बफर दूंगा, मतलब $3.5 का मैं, या इसके ऊपर $3.5 का बफर दूंगा। देखो मार्केट मेरा एसएल नहीं लिया और मार्केट ड्रॉप कर दिया है। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मेरा मार्केट आ रहा है, ठीक है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस में यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कितना वोलेटाइल है मार्केट। आई विल चेक, मेरा मार्केट वोलेटाइल सिर्फ 1.5 पॉइंट का है, तो चलो मैं $1 1.5 और बफर देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, जो भी स्टाइल से मैं ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे मैं जो भी स्टाइल से ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा कितना होगा, ठीक है, $3.5 का होगा। ठीक है, याद रखना। अब आपको ट्रेड लेने के लिए, जैसे मान लो कि मैं मार्केट में यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, याद रखो एमटीएफ के बिना ट्रेड मत लेना। आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे ऐसा लग गया, नहीं, एमटीएफ के बिना ट्रेड मत लेना। मार्केट ड्रॉप किया है तो ऐसे M15 M30 एच ना कोई ब्रेक होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करना। तो यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ, एक मिनट, मैं अगर यहाँ पे एंट्री करता हूँ इस सिस्टम पे, और $3.5 का मेरा एसएल है, देखोगे मार्केट मेरा एसएल नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड इन सब लोस को मार्केट हम टारगेट करेंगे 1400 पॉइंट। तो होपफुली ये सारी सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा फिर से इसको समझाने में, बताने के। संडे का दिन है, इसलिए मैं एजुकेशनल कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आप लोग देखो, सीखो, समझो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मैं मेहनत से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।